हेलो क्लास 11th। हम अपना चैप्टर सेकंड कंटिन्यू कर रहे थे, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। हमने किंगडम मोनेरा कंप्लीट कर लिया था। आज हम बात करेंगे किंगडम प्रोटिस्टा के। जो किंगडम मोनेरा थे दे आर यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक, और जो हमने टेबुलर फॉर्म में पढ़ा था उसमें हमने बात की थी कि जो आपके प्रोटिस्टा हैं दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। तो ये कैसे हैं हमारे यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल बट दे हैव ट्रू न्यूक्लियस। इनके न्यूक्लियस के अंदर क्या न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है और क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है। दैट्स वाई दे आर यूकैरियोटिक एंड दे आर यूनिसेलुलर, बट देयर बॉडी इज मेड अप ऑफ ओनली वन सेल, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड यूनिसेलुलर। दे आर अ मीडिएटर बिटवीन अ प्लांट, एनिमल एंड फंगस। दे फॉर्म अ लिंक, मतलब क्या है, ये एक लिंक फॉर्म कर रहे हैं बिटवीन द प्लांट, एनिमल्स एंड फंगस के बीच में, क्योंकि पहले वाले क्या थे हमारे प्रोकैरियोटिक और ये क्या है हमारे यूकैरियोटिक। इसके बाद हम जितने भी पढ़ेंगे प्लांट्स, एनिमल्स, फंगस, जो आपके रेस्ट ऑफ द थ्री किंगडम है, वो सारे के सारे क्या हैं आपके यूकैरियोटिक। इसका मतलब कि यहाँ से सेल का इवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। अब अगर मैं बात करूं कि प्लांट सेल यूकैरियोट्स कैसे हुए, एनिमल्स यूकैरियोट कैसे हुए, या फिर फंगस यूकैरियोट्स कैसे हुए, तो हम ये बोल सकते हैं कि इनका ओरिजिन कहीं ना कहीं प्रोटिस्टा से है। कि वहाँ पर ओरिजिन, जो हम इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप की हम बात करते हैं कि हर एक आपके किंगडम के अंदर इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप है कि एक पर्टिकुलर सेल दूसरे सेल में कैसे कन्वर्ट हुई, प्रोकैरियोट यूकैरियोट में कैसे कन्वर्ट हुए, मतलब यहाँ पर कोई ऐसी कंडीशन रही होगी जिसकी वजह से ये सेल किसके अंदर कन्वर्ट हो गए, यूकैरियोट। दैट्स वाई हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि दैट देयर इज अ लिंक बिटवीन प्लांट, एनिमल्स एंड फंगस। ये क्या बना रहा है, एक लिंक बना रहा है बिटवीन द प्लांट्स, एनिमल्स एंड फंगस इन द फॉर्म ऑफ यूकैरियोटिक सेल, क्योंकि आने वाले जितने भी अब किंगडम हैं वो सारे के सारे कैसे हैं, यूकैरियोट्स हैं। नेक्स्ट, दे आर मोस्टली एक्वेटिक। कैसे हैं, एक्वेटिक मतलब मरीन हैबिटेट में मिलने वाले हैं। इनको जो इनका हैबिटेट है वो क्या है, वाटर। दे आर प्रोटोजोन्स, डायटम्स, एल्गी आर इंक्लूडेड। इसके अंदर कौन कौन से आपके मेंबर्स इंक्लूड हैं, दे आर डायटम्स, प्रोटोजोन्स एंड एल्गी। स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटिस्टा की अगर हम बात करें, जैसे कि हमने यहाँ बताया कि दे आर यूकैरियोट, तो इनका सेल ऑर्गेनाइजेशन कैसा है, दे आर यूकैरियोटिक। इट मीन्स दे हैव अ ट्रू न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। ट्रू न्यूक्लियस इज प्रेजेंट एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज आर प्रेजेंट। जब हम बात करते हैं यूकैरियोट्स की, इट मीन्स वहाँ पर मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज भी प्रेजेंट होने चाहिए। अगर मैं प्रोटिस्टा की बात करूँ, मोनेरास की बात करूँ, उसके अंदर राइबोसोम था और वो भी मेम्ब्रेन बाउंड नहीं था। न्यूक्लियोइड प्रेजेंट था, जो उनका जेनेटिक मटेरियल था वो पूरी बॉडी के अंदर यहाँ पर ऐसे पूरी बॉडी के अंदर घूम रहा था, और यहाँ पे छोटे छोटे राइबोसोम्स, साइटोप्लाज्म प्रेजेंट थे। बट इनके साथ ऐसा नहीं है। इनकी बॉडी है, उसके बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है, जेनेटिक मटेरियल, क्रोमोसोम्स इनसाइड द न्यूक्लियस आर प्रेजेंट। तो ये, और इनके पास जो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलीज हैं, मतलब वहाँ पे सिर्फ राइबोसोम्स था, यहाँ पर क्या क्या प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के अंदर आपका न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट है, प्लस क्रोमोसोम्स भी प्रेजेंट है inside the nucleus. They have a true nucleus. It means a membrane bound organelles are present, nucleus is present, and nucleus having a nuclear membrane is present. Next, locomotion. move कैसे करते हैं, एक होता है movement और एक होता है locomotion. मैं यहाँ पर खड़ी हूँ, मैंने अपनी पोजीशन चल के यहाँ चेंज कर ली, तो ये क्या हुआ, लोकोमोशन। मतलब जब हम अपनी जगह चेंज कर लें फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट, वो क्या कहलाता है आपका, लोकोमोशन। अब मैं यहाँ पे खड़ी हूँ और फिर ऐसे ऐसे हिल रही हूँ, तो ये क्या होता है हमारा, मूवमेंट, कि मैं एक ही जगह पे खड़ी होके मूव कर रही हूँ। लोकोमोशन होता है कि हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गए हैं, हमने अपना प्लेस चेंज किया है। मूवमेंट के अंदर हम अपना प्लेस चेंज नहीं करते, हम वहीं पर खड़े रहते हैं और अपनी बॉडी को मूव करते हैं। तो यहाँ पर जो लोकोमोशन हो रहा है, या तो वो सीलिया से हो रहा है या फ्लैजेला।
मतलब ये कोई ऑर्गेनिज्म है, उसके बाहर छोटे छोटे क्या है, हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट, इनको क्या बोलते हैं, सीलिया। अगर यहाँ पर ही इस टाइप से एक बड़ा सा स्ट्रक्चर प्रेजेंट होगा, अ हेयर लाइक स्ट्रक्चर, लॉन्ग हेयर लाइक वाइप लाइक स्ट्रक्चर विच इज कॉल्ड अ फ्लैजेला। इनको क्या बोलते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स को सीलिया। ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं, फ्लैजेला ये भी लोकोमोशन में हेल्प करते हैं। बात नेक्स्ट है आपका न्यूट्रिशन इन प्रोटिस्टा, कि वो अपना न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हैं, कैसे लेते हैं। देयर आर अ डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन प्रेजेंट इन द प्रोटिस्टा। सबसे पहले है आपका ऑटोट्रॉफिक, इट मीन्स दे प्रिपेयर देयर ओन फूड। यहाँ पे मैंने एक बात करी थी क्लोरोप्लास्ट की, क्लोरोप्लास्ट उन्हीं के पास प्रेजेंट होगा जो फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। इट मीन्स दे हैव अ ग्रीन पिगमेंट, क्लोरोफिल लाइक पिगमेंट विच in the presence of sunlight they prepare their own food. Autotrophic का मतलब they prepare their own food with the help of photosynthesis. इसके अंदर आते हैं आपके dinoflagellates and diatoms. इसका एग्जाम्पल है आपका डायनोफ्लैजिलेट्स एंड डायटम्स। नेक्स्ट है आपका होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन। ये क्या करते हैं, दे कैच द ऑर्गेनिज्म, कैप्चर द ऑर्गेनिज्म एंड इंजेस्ट द होल फूड। इनके अंदर कौन आते हैं, आपके अमीबा। क्या करते हैं, ये कैप्चर करते हैं, कैप्चर द ऑर्गेनिज्म एंड इंजेस्टेड द होल फूड, पूरा का पूरा उसे इंजेस्ट कर लेते हैं। और ये सबसे ज़्यादा कॉमन है आपका किसके अंदर, अमीबा और पैरामीशियम के अंदर। क्या करता है अमीबा, हमने 10th क्लास में भी देखा था कि मान लो कि ये अमीबा है और ये स्यूडोपोडिया जिसे हम फॉल्स फीट बोलते हैं, फॉल्स फीट जैसा दिखाई देता है बट होता नहीं है। इट इज एक्चुअली अ आउटग्रोथ ऑफ प्रोटोप्लाज्मिक बॉडी। ये इनकी बॉडी है, इसका आउटग्रोथ है, क्योंकि अमीबा अपनी बॉडी चेंज कर सकता है, किसी भी शेप में कर सकता है। तो ये क्या करता है कि ये पहले यहाँ पर ऐसे प्रेजेंट था, फिर उसके बाद इसने देखा कि खाना आ रहा है इसके पास, तो इसने अपनी बॉडी को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया, मतलब अपनी बॉडी के 2 पार्ट को एक्सटेंड करना शुरू कर दिया और फूड यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट ये पूरा का पूरा फूड इसके अंदर आ गया। प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन नहीं तो थी, अपनी बॉडी को इसने चेंज किया, प्रोटोप्लाज्मिक एक्सटेंशन यहाँ से आई और ये एक्सटेंशन क्या हुई, आपस में आके दोबारा से जुड़ गई और पूरा का पूरा फूड अंदर। तो इसे क्या बोलते हैं, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, मतलब कैप्चर द ऑर्गेनिज्म, इंजेस्ट द होल फूड। इसका एग्जाम्पल क्या है आपके, अमीबा एंड पैरामीशियम। नेक्स्ट है आपका पैरासिटिक एंड सिम्बायोटिक। मोड ऑफ न्यूट्रिशन में अगर मैं बात करूं, जो आपका दूसरा है वो है आपका थर्ड पैरासिटिक एंड देन फोर्थ इज योर symbiotic and saprophytic। पैरासिटिक जो अपना खाना किससे ले रहे हैं, किसी लिविंग ऑर्गेनिज्म से ले रहे हैं और उसको कोई बेनिफिट प्रोवाइड नहीं कर रहे, उसको हार्म ही कर रहे हैं। Those organisms which get their food from a living organism, they are called parasites. For example, entamoeba, and trypanosoma. ये क्या करते हैं, अपना खाना खुद से प्रिपेयर नहीं करते, लिविंग बॉडी से लेते हैं और उसके बदले में उसको कोई भी न्यूट्रिशन या कोई भी बेनिफिट प्रोवाइड नहीं करते, उसको हार्म करते हैं। नेक्स्ट है आपका सिम्बायोटिक, दे आर म्यूचुअलिज्म।
तू मेरी हेल्प कर, मैं तेरी हेल्प करूँगा, उस टाइप का। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ मिल बांट के काम कर रहे हैं और एक दूसरे से अपना काम चला रहे हैं, तो उनको क्या बोलते हैं? सिम्बायोसिस। दे आर ज़ूफ्लैजिलेट्स। सैप्रोफिटिक which depend on dead and decaying organism to get their own food। जो डेड और डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर प्रेजेंट होते हैं अपना खाना लेने के लिए, वो क्या कहलाते हैं? आपके सैप्रोफिटिक। दे आर स्लाइम मोल्ड्स। तो ये था आपका न्यूट्रिशन का पार्ट। नेक्स्ट बात करते हैं रिप्रोडक्शन की। इनके अंदर दो टाइप का रिप्रोडक्शन होता है, एक होता है सेक्सुअल और एक होता है असेक्सुअल। रिप्रोडक्शन क्या मतलब होता है? रिप्रोडक्शन का मतलब होता है कि व्हेन एन ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस एंड डेवलप ऑफस्प्रिंग विच इज आइडेंटिकल और सिमिलर टू देयर पेरेंट। ऑर्गेनिजम्स जब रिप्रोड्यूस करते हैं, मतलब अपने जैसा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, अपनी पॉपुलेशन को इंक्रीज करते हैं, उसको क्या बोलते हैं? रिप्रोडक्शन। देयर आर टू टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन। वन इज asexual and second is sexual mode of reproduction। Asexual mode of reproduction is further divided into different types। इसके अंदर आता है सबसे पहले आपका जो आपका asexual mode of reproduction is binary fission। मल्टीपल फिजन, एंड स्पोर फॉर्मेशन। बाइनरी फिजन के अंदर हम शुरू से पढ़ते आ रहे हैं कि जो अमीबा होता है उसके अंदर बाइनरी फिजन होता है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू अ टू डॉटर सेल बाय माइटोसिस। यहाँ पे मियोसिस नहीं हो रही, माइटोसिस हो रही है, क्योंकि यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहे, सेम ही है, बट ऑर्गेनिज्म दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया है। मियोसिस के अंदर भी दो सेल्स के अंदर डिवाइड हो जाता है कोई एक ऑर्गेनिज्म, बट उसका क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर हाफ नहीं हो रहे, यहाँ पर क्रोमोसोम नंबर सेम है और ऑर्गेनिज्म भी दो पार्ट में डिवाइड हो गया है। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म divided into two daughter cells माइटोसिस के थ्रू। इसका एग्जाम्पल है आपका अमीबा। अमीबा के अंदर होता है ये कि जो आपका ऑर्गेनिज्म है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। बाई का मतलब होता है टू। ये आपका ऑर्गेनिज्म था, ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, इसकी दो नई प्रोजेनी आ गई, तो इसको क्या बोलते हैं? बाइनरी फिजन। नेक्स्ट है आपका मल्टीपल फिजन। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म आर डिवाइडेड इनटू अ मेनी डॉटर सेल्स, दो में नहीं बहुत सारे डॉटर सेल्स के अंदर डिवाइड हो गया, उसको क्या बोलते हैं? मल्टीपल फिजन। बाइनरी के अंदर दो बन रहे थे, मल्टीपल के अंदर बहुत सारे बन रहे थे। व्हेन एन ऑर्गेनिज्म डिवाइडेड इनटू अ मेनी डॉटर सेल्स विद द हेल्प ऑफ माइटोसिस, वो क्या कहलाता है? आपका मल्टीपल फिजन। इसका एग्जाम्पल आपका अमीबा भी है, प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट है आपका स्पोर फॉर्मेशन। इसके अंदर आते हैं आपके वो ऑर्गेनिज्म जो स्पोर फॉर्मेशन के हेल्प से क्या करते हैं? असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। कोई ऑर्गेनिज्म है, वो उसने छोटे छोटे स्पोर्स बनाए, कईयों के अंदर फ्रूटिंग बॉडीज बनती है, मतलब ऊपर यहाँ पर अलग से एक फ्रूट बॉडी बन जाएगी और उसके अंदर स्पोर्स डेवलप होंगे, और जब फेवरेबल कंडीशन होगी
तो ये स्पोर्स बाहर आके एक पूरे ऑर्गेनिज्म के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। तो जहाँ पर जो ऑर्गेनिज्म विद द हेल्प ऑफ स्पोर फॉर्मेशन क्या करते हैं, मोड ऑफ रिप्रोडक्शन, मतलब जिनके स्पोर निकलते हैं उनके बॉडी से और वो किसी पर्टिकुलर ऑर्गेनिज्म के अंदर डेवलप हो जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं, स्पोर फॉर्मेशन। ये किसके अंदर होता है, स्लाइम मोल्ड्स। इसका एग्जांपल है आपका स्लाइम मोल्ड्स के अंदर। नेक्स्ट है आपका सेक्सुअल मोड ऑफ रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो पेरेंट्स आर इन्वॉल्व एंड सिनगैमी अकर्स। सिनगैमी, फ्यूजन ऑफ two gametes, one is male, another one is female, and production of diploid zygote. Fusion of two gametes and formation of diploid zygote, उसे क्या बोलते हैं, syngamy. There are three type of syngamy occur. One is isogamy, anisogamy and oogamy. देखते हैं क्या होते हैं ये isogamy, anisogamy and oogamy. Isogamy, when two gametes are similar, जो फ्यूजन हो रहा है गैमीट्स का, when two similar gametes are fused, वो क्या कहलाते हैं आपके आइसोगैमी। आइसो का मतलब होता है सेम, गैमी का मतलब गैमीट्स। when two similar gametes fuse together and the formation of zygote occur is called isogamy. Fusion of two similar gametes उसको क्या बोलते हैं हम, आइसोगैमी। इसके अंदर आप मेल और फीमेल के गैमीट्स को पहचान नहीं सकते, डिफरेंशिएट नहीं कर सकते। जैसे हम अगर ह्यूमन बीइंग में बात करें तो उनके अंदर सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई देता है, मेल के गैमीट्स अलग होते हैं, फीमेल के गैमीट्स अलग होते हैं। उन दोनों को देख के पहचाना जा सकता है कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल। बट आइसोगैमी के अंदर टू सिमिलर गैमीट्स फ्यूज टुगेदर एंड फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड ज़ायगोट अकर। देयर इज नो डिफरेंशिएशन बिटवीन द मेल एंड द फीमेल गैमीट। वो किसके अंदर होता है आपका, आइसोगैमी जो होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका मोनोसिस्टिस। इसका एग्जाम्पल है आपका मोनोसिस्टिस, मतलब जो आइसोगैमी हो रही है वो किसके अंदर हो रही है, मोनोसिस्टिस के अंदर। नेक्स्ट है आपका एन आइसोगैमी। एन आइसोगैमी, यहां पर फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स, मतलब सेक्सुअल डायमॉर्फिज्म दिखाई दे रहा है, मेल गैमीट अलग है और फीमेल गैमीट अलग। फ्यूजन ऑफ टू डिसिमिलर गैमीट्स, इसका एग्जाम्पल है आपका कैरेटियम। इनके अंदर एनाइसोगैमी दिखाई देती है। इट मीन्स मेल और फीमेल गैमीट्स को देख के पहचाना जा सकता है कि कौन सा मेल गैमीट है और कौन सा फीमेल गैमीट। नेक्स्ट है oogammy। थर्ड इज योर oogammy। It is different from iso and anisogamy. In this, the large non-motile gamete is fertilized by a smaller motile gamete. A large non-motile gamete is fertilized by
स्मॉलर मोटाइल गैमीट। जो आपका लार्ज नॉन मोटाइल, इसमें लार्ज नॉन मोटाइल से मतलब है आपका एग सेल। फीमेल स्मॉल मोटाइल से मतलब है आपका मेल सेल, मेल गैमीट। तो इसके अंदर जो ह्यूमंस होते हैं उनके अंदर भी ऊगैमी दिखती है। जो मेल की जो फीमेल गैमीट होता है, दे आर लार्ज एग विच आर फर्टिलाइज्ड बाय अ मोटाइल स्पर्म सेल्स। तो यहाँ पर भी नॉन मोटाइल जो गैमीट है, जो एग सेल है, वो किसके थ्रू फर्टिलाइज्ड हो रहा है? स्मॉलर मोटाइल। मतलब जो मोटाइल नॉन मोटाइल है वो स्टेबल रहेगा अपनी जगह पर, और जो मोटाइल है वो उसको, जो स्मॉलर होगा वो उसको फर्टिलाइज करने के लिए किसी भी मीडियम के थ्रू उस तक पहुंचेगा, तो उसे बोलते हैं oogamete। जो आपका oogamete होता है वो किसके अंदर दिखाई देता है? आपका प्लाज्मोडियम के अंदर। So these are the three type of reproduction: isogamy, anisogamy and next is classification of Protista. The Protista is divided into a different classes: chrysophytes, slime molds, euglenoids, protozoans. तो ये जो आपके सबसे पहले इसके अंदर पढ़ेंगे हम क्राइसोफाइट्स। जो आपके क्राइसोफाइट्स होते हैं, दे आर कॉल्ड द गोल्डन एल्गी डेस्माइट्स एंड डायटम्स। क्यों बोलते हैं इनको डायटम्स? बिकॉज इनके अंदर डायटम्स प्रेजेंट होते हैं और वो क्या करते हैं? डायटमेशियस अर्थ बनाते हैं। कैसे बनाते हैं वो देखेंगे अभी हम। सबसे पहले बात करते हैं इनकी सेल वॉल की। द सेल वॉल आर एम्बेडेड विद अ सिलिका एंड फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग शेल्स which is like a soap box and they are indestructible। मतलब कि जो क्राइसोफाइट्स होते हैं इनकी जो आउटर शेल होती है वो किसकी बनी होती है? सिलिका की बनी होती है। और इसमें इन्होंने बात करी है कि दे फॉर्म टू थिन ओवरलैपिंग, मतलब कि इस तरीके से सोप बॉक्स होता है ऐसे, ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप कर रहे हैं, तो इसको क्या बोलते हैं? ओवरलैपिंग स्ट्रक्चर। और एक सोप लाइक स्ट्रक्चर, तो जो इसके अंदर दो शेल्स होती हैं वो इस तरीके से एक दूसरे के ऊपर होती हैं, सोप लाइक स्ट्रक्चर बनाती हैं। दे आर इनडिस्ट्रक्टेबल, मतलब इनको इजीली ब्रेक डाउन नहीं किया जा सकता। एंड दे आर नॉट इजीली डिकेइंग, ये जल्दी से डिके भी नहीं होती। और जो वाटर रिजर्वॉयर्स होते हैं उसके नीचे, सबसे नीचे बॉटम के ऊपर ये हीप बनाती रहती हैं, मतलब इकट्ठी होती रहती हैं। और उस जगह को क्या बोलते हैं? डायटोमेशियस अर्थ। क्योंकि वहाँ पर ये इतनी ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, क्योंकि इनडिस्ट्रक्टेबल हैं, जल्दी से टूटती नहीं है। दूसरी चीज़, ये डिके नहीं होती बहुत जल्दी से, तो इट टेक्स लॉन्ग टाइम फॉर डिकेइंग। और इसी वजह से अगर ये वहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट हो जाती हैं, पाइलअप होती रहती हैं वाटर रिजर्वॉयर के अंदर, और एट द बॉटम ऑफ वाटर रिजर्वॉयर वहाँ पर एक हीप लाइक, मतलब एक ढेर लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जिसे हम डायटोमेशियस अर्थ बोलते हैं। नॉट इजीली डिके, not easily decay, pile up at the bottom of the reservoir of the water bodies and make a heap which is called a diatomaceous earth। अभी मैंने आपको बताया वहाँ पर क्या बना लेंगे, ये एक हीप लाइक स्ट्रक्चर बना लेंगे, वहाँ पे पाइल अप होते रहेंगे, जैसे फाइल्स होती है ना, हम एक के ऊपर एक के ऊपर एक रखते रहते हैं। तो ऐसे ही ये जो डायटोमेशियस होते हैं, जो डायटम्स होते हैं, इनकी जो शेल होती है, वो जब पूरा का पूरा वो जो ऑर्गेनिज्म डेड हो जाता है तो उसकी शेल कहीं तो जाएगी ही, तो वो शेल क्या होती है? नीचे पड़ी रहती हैं वाटर रिजर्वॉयर्स के अंदर। बट इनका बहुत ही अच्छा यूज़ होता है। कहाँ होता है? ये जो सॉइल के अंदर, अब ये कहीं ना कहीं जो सिलिका होता है वो डिस्ट्रक्टेबल, इनडिस्ट्रक्टेबल है, इजीली डिकेइंग नहीं है, बट कहीं ना कहीं कुछ तो डिके हो रहा है। वो डिके हो के थोड़ा थोड़ा जो डिके हो रहा है, तो वहाँ पर सॉइल बन रही है, उसकी सॉइल बन रही है, सिलिका सॉइल बन रही है, जो किस में हेल्प करती है? पॉलिशिंग में। मतलब अगर हम वो सॉइल लेके किसी भी चीज़ के ऊपर उसकी पॉलिश करेंगे, मतलब उससे किसी चीज़ को रगड़ेंगे या फिर उसकी पॉलिशिंग में यूज़ करेंगे, तो वो क्या हेल्पफुल होती है? किसके अंदर? पॉलिशिंग में हेल्प होती है। नेक्स्ट, फिल्ट्रेशन के अंदर भी उसका हेल्प होता है। मतलब अगर आप एज अ सॉइल क्या करते हैं हम लोग कि उसका वो सॉइल ले लिया और उसके अंदर से हम कोई भी ऑयल या सिरप क्या करेंगे? पोर कर देंगे, तो जितने भी आपके इंग्रेडिएंट्स होंगे, जो बेकार फॉरेन इंग्रेडिएंट्स होंगे या फिर पॉलिटेंट चीज़ें होंगी, वो उसी में रह जाएंगी, और जो मेन आपका प्योर ऑयल है, सिरप है, वो नीचे आ जाएगा। तो किस में हेल्प करता है? एक ये पॉलिशिंग में भी हेल्प करता है और दूसरा फिल्ट्रेशन में।
फिल्टर करने के कौन कौन से, ऑयल और सिरप्स। नेक्स्ट है दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स, प्रोड्यूसर्स मतलब जो खाना प्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्या करते हैं, ओशंस में दे आर चीफ प्रोड्यूसर्स एंड दे हेल्प इन प्रोड्यूस अ फूड। दे आर गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर, जहाँ पर ये प्रेजेंट होते हैं वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं होता। इट मीन्स ये शो करते हैं कि वहाँ पर किसी भी टाइप का कोई पॉल्यूशन नहीं है, दैट्स वाई दे आर कॉल्ड अ गुड पॉल्यूशन इंडिकेटर। इसका एग्जाम्पल है आपका ट्राइकेरेटियम एंड नेविक्यूला। क्राइसोफाइट्स जो हैं वो आपके क्या कहलाते हैं, डायटम्स, गोल्डन एल्गी डेस्माइट्स कहलाते हैं। और क्या कहलाते हैं, ये डायटोमेशियस अर्थ बनाते हैं। इनका बहुत ही यूज़ होता है, एक आपका सिरप्स और ऑयल फिल्टर करने में जो इनकी सॉइल होती है, और दूसरा पॉलिशिंग के अंदर यूज़ होते हैं ये, और दे आर द चीफ प्रोड्यूसर्स। नेक्स्ट है आपके डायनोफ्लैजिलेट्स। डायनोफ्लैजिलेट्स, डाई दो, और फ्लैजिलेट्स फ्लैजिला। इसका मतलब यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म होंगे वो कैसे होंगे, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या है। डाई का मतलब टू, फ्लैजिला का मतलब फ्लैजिला, तो इस ऑर्गेनिजम्स के पास क्या प्रेजेंट होंगे, दो फ्लैजिला तो जरूर प्रेजेंट होंगे। कहाँ प्रेजेंट होते हैं, मरीन हैबिटेट में। मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा होता है इनका, फोटोसिंथेटिक। दे आर वेरियस कलर, on the presence of pigment inside the cell। इनका जो हैबिटेट होता है वो कैसा होता है, इनका मरीन होता है, मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं। मोड ऑफ न्यूट्रिशन मतलब अपना फूड कैसे बनाते हैं, विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस। इट मीन्स इनके पास क्लोरोप्लास्ट या क्लोरोफिल पिगमेंट प्रेजेंट होगा विद द हेल्प ऑफ सनलाइट, जिसकी वजह से फोटोसिंथेसिस करेंगे और अपना खाना खुद बनाएंगे। नेक्स्ट है दे आर वेरियस कलर्ड, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर होके होते हैं, ग्रीन, येलो, रेड, दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ कलर ऑन द प्रेजेंस ऑफ पिगमेंट। जैसा पिगमेंट इनकी बॉडी के अंदर प्रेजेंट होगा ऐसा ही कलर इनका खुद का होगा। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज। किसकी बनी हुई होगी, सेल वॉल किसकी बनी हुई होगी, आपकी सेल्यूलोज की। मैंने आपको कहा था कि इसके अंदर क्या प्रेजेंट है, टू फ्लैजिला आर प्रेजेंट, वन इज लॉन्ग एंड अनदर वन इज ट्रांसवर्स एंड प्रेजेंट इन द फ्यूरोज ऑफ द वॉल प्लेट्स। मतलब एक वन फ्लैजिला इज लॉन्ग और जो वन फ्लैजिला होगा दे आर प्रेजेंट ट्रांसवर्स इन फ्यूरोज ऑफ वॉल प्लेट। मतलब ये कोई डायनोफ्लैजिलेट है, इसके पास एक फ्लैजिला तो ऐसे प्रेजेंट होगा, दूसरा छोटा होगा और यहाँ पर बस यहाँ पर प्रेजेंट होगा। ये जो फ्यूरो है मतलब ये वाला जो है ये यहाँ पर छोटा सा निकला हुआ होगा, इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरो। जो गैप होता है ना ऐसे ऐसे करके, ये जो बीच वाला जो गैप बन रहा है इसको क्या बोलते हैं, फ्यूरोज बनते हैं। तो एक फ्लैजिला लॉन्ग है, दूसरा फ्लैजिला कहाँ प्रेजेंट है, ट्रांसवर्स इन द फ्यूरोज ऑफ वॉल प्लेट, दो वॉल प्लेट के बीच में प्रेजेंट है। इसके एग्जाम्पल है आपका गॉन्व्यूलेक्स, GONYAULAX, जिसको हम रेड डायनोफ्लैजिलेट्स भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको रेड डायनोफ्लैजिलेट्स, क्योंकि इसके पास रेड पिगमेंट प्रेजेंट होता है और ये क्या बनाता है, रेड टाइड।
red tides and release toxins. ये जो रेड टाइड्स होते हैं, जो गॉन्विलेक्स होते हैं, जो मरीन हैबिटेट में प्रेजेंट होते हैं, दे मल्टीप्लाई रैपिडली, और मल्टीप्लाई करके ये अपनी नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ा लेते हैं. अगर आप जिसके अंदर गॉन्विलेक्स या रेड टाइड्स, रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर आप वो सी देखोगे तो ऐसा लगता है जैसे पूरा का पूरा ब्लड से भरा हुआ है, बट उसके अंदर क्या होते हैं, बहुत सारे रेड डाइनोफ्लैजिलेट्स प्रेजेंट होते हैं, और ये अपना जो नंबर होता है मल्टीप्लाई करके बहुत जल्दी जल्दी इंक्रीज करते रहते हैं, और जिसके हेल्प से पूरे जो आपका मरीन होता है उसके अंदर प्रेजेंट होते हैं. ये जो रेड टाइड्स होते हैं ये टॉक्सिन रिलीज करते हैं, जो टॉक्सिन विच इज़ वेरी हार्मफुल टू मरीन लाइफ. जो मरीन एनिमल्स होते हैं लाइक फिशेस, उनके लिए बहुत ज़्यादा टॉक्सिन होता है, और ये अगर वहाँ पर ज़्यादा प्रोड्यूस हो जाए, रेड टाइड्स ज़्यादा टॉक्सिन प्रोड्यूस करेंगे, और जितना भी मरीन हैबिटेट में लाइफ प्रेजेंट होगी वो सारी की सारी डैमेज हो जाएगी, सारे मर जाएंगे. तो दे आर वेरी हार्मफुल फॉर मरीन हैबिटेट्स. इनको क्या बोलते हैं, रेड टाइड्स बोलते हैं, और इनका बॉटनिकल नेम, बायोलॉजिकल नेम क्या है, साइंटिफिक नेम क्या है इनका, गॉन्व्यूलेक्स. नेक्स्ट है आपका यूग्लिनॉइड्स. यूग्लिना की बात करी थी हमने जब हम क्लासिफिकेशन देख रहे थे कि उसके अंदर बोथ प्लांट और एनिमल के कैरेक्टर्स दिखाई देते हैं, जिसको क्लासिफाई करना बहुत मुश्किल हो रहा था, तो उसको किसके अंदर रखा गया है, प्रोटिस्टा के अंदर. नेक्स्ट इज योर थर्ड इज योर euglenoids. They are present in the fresh water and stagnant water. कहाँ पे present होते हैं, fresh water में, fresh water generally, stagnant जो इनका habitat है, they are present in fresh water generally, stagnant water. इनके पास उसके अंदर जो सेल वॉल थी, जो हमारे डाइनोफ्लैजिलेट्स थे उनके अंदर सेल वॉल किसकी बनी हुई थी, सेलुलोज की. इनके पास सेलुलोज की सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, बट प्रोटीन की लेयर प्रेजेंट है विच इज कॉल्ड पैलिकल, जो कि किसकी बनी हुई है, सॉरी, अ पैलिकल लेयर इज प्रेजेंट विच इज मेड अप ऑफ प्रोटीन. इनके पास सेल वॉल नहीं प्रेजेंट, इनके पास एक प्रोटीन की लेयर है विच इज अ पैलिकल, एंड दे हेल्प इन मोबिलिटी, मतलब जो इनका फ्लेक्सिबिलिटी है बॉडी को वो प्रोवाइड करती है. इंस्टेड ऑफ सेल वॉल, दे हैव प्रोटीन रिच लेयर which is called pellicle and provide flexibility to the body. क्या प्रोवाइड करती है ये, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करती है. इनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन 2 टाइप का है, उसमें भी हमने देखा था कि इनके पास कि 2 टाइप के न्यूट्रिशन होने की वजह से ही इनको किसी क्लासिफिकेशन में नहीं रखा जा रहा था. In the presence of sunlight, they do photosynthesis and behave like autotroph, but in the absence of photosynthesis, they are heterotrophs. ये अगर सनलाइट प्रेजेंट होती है तो फोटोसिंथेसिस के हेल्प से अपना खाना बना लेते हैं, बट अगर सनलाइट प्रेजेंट नहीं है तो दे बिहेव लाइक अ हेटेरोट्रॉप्स एंड डिपेंड ऑन अदर ऑर्गेनिजम्स टू गेट देयर ओन फूड. In the presence of sunlight, they do photosynthesis, and in absence of sunlight, they are heterotrophs. यहाँ पर ये क्या है, ऑटोट्रॉप्स, क्योंकि यहाँ पर ये क्या कर रहे हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं. दे ऑल्सो हैव 2 flagella. 2 flagella is present. One is long and another one is short.
एक फ्लैजेला बड़ा होता है और दूसरा फ्लैजेला शॉर्ट होता है। इसका एग्जाम्पल है आपका यूग्लिना। ठीक, क्या कैरेक्टरिस्टिक्स थे यूग्लिनॉइड्स के? सनलाइट की प्रेजेंस में ऑटोट्रॉप्स, सनलाइट के एब्सेंस में हेटरोट्रॉप्स, और इनके पास सेल वॉल प्रेजेंट नहीं होती, एक लेयर प्रेजेंट होती है जो कि प्रोटीन की बनी होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं? पेलिकल बोलते हैं। कहाँ प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर, जनरली स्टेगनेंट होते हैं। और वो जो पेलिकल लेयर होती है वो क्या प्रोवाइड करती है? इनकी बॉडी को फ्लेक्सिबिलिटी होता है। दे आर सैप्रोफिटिक प्रोटिस्ट। कैसे होते हैं ये सैप्रोफिटिक? इट मीन्स दे डिपेंड अपॉन डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म टू गेट देयर ओन फूड। दे हैव बोथ फंगस एंड एनिमल्स कैरेक्टरिस्टिक्स, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंगस एनिमल्स। इनके पास फंगस और एनिमल के दोनों के कैरेक्टरिस्टिक प्रेजेंट होते हैं, तो इनको क्या बोलते हैं हम? फंगस एनिमल्स, क्योंकि यहाँ पर ये सैप्रोफिटिक भी हैं और एनिमल लाइक स्ट्रक्चर भी शो कर रहे हैं, लोकोमोशन कर रहे हैं। दे आर डिफरेंट टाइप ऑफ एक्टिविटीज प्रेजेंट विच इज सिमिलर टू समहाउ एनिमल्स, तो दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड फंगस एनिमल्स। फाउंड इन डिकेइंग ट्विग्स एंड लीव्स। जो ट्विग्स और लीव्स होती हैं जो पेड़ से टूट के गिर जाती हैं, सड़ने गड़ने लग जाती हैं, वहाँ पर क्या प्रेजेंट होते हैं? स्लाइम मोल्ड्स उनके ऊपर प्रेजेंट होते हैं और वहाँ से अपना खाना लेते हैं। सुटेबल कंडीशन के अंदर एग्रीगेट करते हैं, मतलब जब सुटेबल कंडीशन होती है तो ये क्या करते हैं? बहुत सारे स्लाइम मोल्ड्स एग्रीगेट करते हैं और प्लाज्मोडियम लाइक स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो कि बहुत सेवरल हाइट तक ग्रो कर जाता है। एग्रीगेशन फॉर्म प्लाज्मोडियम विच ग्रो एंड स्प्रेड टू सेवरल हाइट। क्या करते हैं? ये एग्रीगेट करते हैं, जोड़ते हैं, एक साथ जुड़ने लग जाते हैं। मतलब ये स्लाइम मोल्ड्स हैं, ये जुड़ गए, बहुत सारे जुड़ गए, जुड़ते चले गए, जुड़ते चले गए, एग्रीगेशन होता चला गया और कितनी सेवरल हाइट तक ये बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन द प्लाज्मोडियम डेवलप अ फ्रूटिंग बॉडीज इन विच स्पोर्स आर प्रेजेंट एंड दे हैव ट्रू वॉल्स एंड दे आर रेजिस्टेंट टू सेवरल ईयर्स, फॉर एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम। इसके अंदर क्या होता है कि जो प्लाज्मोडियम होता है विच कॉज मलेरिया, उसके अंदर क्या होता है कि ये है अंडर अनफेवरेबल कंडीशन, इनके ऊपर इस टाइप से फ्रूटिंग बॉडीज प्रेजेंट हो जाती हैं। इन फ्रूटिंग बॉडीज के अंदर छोटे छोटे स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं और स्पोर्स क्या करेंगे? जब फेवरेबल कंडीशन होगी अपने आप को क्या कर लेंगे? ग्रो कर लेंगे। और जिनके पास क्या प्रेजेंट होती है? ट्रू वॉल्स, मतलब ये काफ़ी सालों तक स्पोर कंडीशन में ही रहते हैं। जब तक इनको फेवरेबल कंडीशन नहीं मिलती तब तक ये ओरिजिनेट या फिर ग्रो नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल है इसका प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्लास है आपकी प्रोटोजोन्स। Your protozoans are divided into a 4 different type. One is your amoeboid, flagellated sporozoans and ciliated protozoans. Protozoans. And they live as predators or parasites. ये क्या करते हैं? ये हमारी बॉडी के अंदर रहते हैं। ये अपना खाना कैसे लेते हैं? प्रीडेटर्स और पैरासाइट से। दे डिपेंड ऑन डेड एंड दे डिपेंड ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिजम्स टू गेट देयर ओन फूड। और ये पैरासाइट्स की तरह रहते हैं, किसी को भी कोई फ़ायदा नहीं पहुंचाते और क्या करते हैं? हमेशा नुकसान करते हैं। दे आर प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। ये माना जाता है कि ये क्या है? आपके प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स हैं, कि मतलब अगर एनिमल्स का ओरिजिन अगर कहीं से हुआ है तो इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप के हिसाब से देखा जाए तो ये प्रिमिटिव रिलेटिव्स ऑफ एनिमल्स। द प्रोटोजोन्स आर फर्दर डिवाइडेड इनटू 4 टाइप। फर्स्ट इज योर अमीबॉइड प्रोटोजोन्स। अब जैसे अमीबॉइड आ रहा है तो इसमें वर्ड आ रहा है अमीबा, तो इसके अंदर क्या होगा? इसका जो एग्जाम्पल होगा अमीबा एंड एंटा अमीबा होगा। तो इसके अंदर ये क्या करते हैं? दे आर हेटरोट्रॉफ मोड ऑफ न्यूट्रिशन और विद द हेल्प ऑफ स्यूडोपोडिया दे गेट देयर ओन फूड। दे प्रेजेंट इन फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं? फ्रेश वाटर, सी वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। they have pseudopodia, it means false feet. They capture
or ingest their food with the help of false feet. It is कैसा दिखाई देता है, ये पैर के जैसा दिखाई देता है, बट इट इज़ नॉट अ ट्रू फीट, इट इज़ अ प्रोटोप्लाज्मिक आउटग्रोथ होती है, तो इनको क्या बोलते हैं, फॉल्स फीट, स्यूडोपोडिया। एग्जाम्पल इज अमीबा। इनके ऊपर सिलिका की शेल भी प्रेजेंट होती है विच प्रोटेक्ट देम, एंड द एग्जाम्पल इज प्रेजेंट ऑन देयर सरफेस, एंड द एग्जाम्पल इज एंटोअमीबा। एंटोअमीबा। नेक्स्ट है आपका फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स। अब यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स, फ्लैजिला वर्ड आ रहा है, इसका मतलब इनके पास क्या प्रेजेंट होंगे, फ्लैजिला भी प्रेजेंट होंगे। दे आर फ्री लिविंग एंड पैरासिटिक। कैसे होते हैं ये, फ्री लिविंग होते हैं और पैरासिटिक होते हैं। बॉडी के बाहर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बॉडी के अंदर भी प्रेजेंट हो सकते हैं, बट ये कहाँ होते हैं, ये बॉडी के, अगर पैरासिटिक है तो ये लिविंग बॉडी से अपना खाना डराइव कर रहे हैं। ये एक डिजीज़ कॉज करते हैं विच इज़ अ स्लीपिंग सिकनेस। कई बार क्या होती है कि जो हमारी हील्स होती हैं वो क्रैक होती हैं, और पानी के अंदर हम लोग काम वाम करते हैं, हमारी बॉडी का कोई भी पार्ट जहाँ कोई क्रैक होता है तो वो जो ऑर्गेनिज्म होता है ट्राइपैनोसोमा, वो हमारी बॉडी के अंदर चला जाता है और क्या कॉज करता है, स्लीपिंग सिकनेस। इट मीन्स जो इंसान होता है, जो पर्टिकुलर ह्यूमन बींग होता है, उसको नींद आती रहती है, ना खाने पीने की होश कुछ नहीं होती, बस पूरे दिन वो इंसान सोता रहता है। तो ये इस जो ऑर्गेनिज्म इसको कॉज करता है वो क्या है आपका, ट्राइपैनोसोमा। cause disease trypanosoma। स्लीपिंग सिकनेस क्या कॉज कर रहा है, ये स्लीपिंग सिकनेस कॉज कर रहा है। नेक्स्ट है आपका स्पोरोजोन्स। स्पोरोजोन्स में एक वर्ड आ रहा है स्पोरो, इट मीन्स दे प्रोड्यूस स्पोर्स। इसका एग्जाम्पल आपका प्लाज्मोडियम। इसमें एक और वर्ड ऐड कर लो, दे हैव फ्लैजिला, फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स में स्पोरोजोन्स हैं, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या होंगे, स्पोर्स प्रेजेंट होंगे, स्पोर्स बनाएंगे प्लाज्मोडियम। इनके ऊपर एक फ्रूटिंग बॉडी प्रेजेंट होती है, उस फ्रूटिंग बॉडी के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं, और वो फर्दर किस में डिवाइड हो जाते हैं, ऑर्गेनिज्म में डिवाइड हो जाते हैं। दे आर इन्फेक्शियस स्पोर्स आर प्रेजेंट इन देयर लाइफ साइकिल। जो इनकी लाइफ साइकिल के अंदर स्टेजेस होती हैं उसके अंदर डिफरेंट टाइप ऑफ स्पोर्स प्रेजेंट होते हैं। फॉर एग्जांपल प्लाज्मोडियम विच कॉज मलेरिया, पैरासाइट, एंड ये ह्यूमन पॉपुलेशन को बहुत ही हाईली इन्फेक्ट करते हैं। नेक्स्ट है आपका सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। अब सीलिएटेड प्रोटोजोन्स आ रहा है तो उसके अंदर एक वर्ड आ रहा है सीलिया, तो उसमें क्या प्रेजेंट होंगे आपके, सीलिया, सीलिएटेड प्रोटोजोन्स। इसका एग्जांपल है आपका पैरामीशियम। सीलिएटेड प्रोटोजोन्स, जो आपके सीलिएटेड प्रोटोजोन्स होते हैं इनकी बॉडी के बाहर क्या प्रेजेंट होते हैं, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ कॉल्ड या सीलिया। सीलिया इज प्रेजेंट इनकी बॉडी के अंदर आउटसाइड द सेल अ कैविटी इज प्रेजेंट विच इज़ कॉल्ड ग्यूलेट, जो कि एक फूड कैविटी होती है जो हेल्प करती है फूड को, वहाँ जो मतलब फूड जो होता है वो ग्यूलेट कैविटी के थ्रू ही उनकी बॉडी के अंदर जाता है। कैविटी विच इज़ कॉल्ड ग्यूलेट इज प्रेजेंट आउटसाइड द बॉडी।
इनकी बॉडी के बाहर एक कैविटी प्रेजेंट होती है, ग्यूलेट. दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ पैरामीशियम. यहाँ पर ये क्या है आपका, स्मॉल हेयर लाइक स्ट्रक्चर आर प्रेजेंट. Very small hair like structure are present on the complete surface of the body. This is called macronucleus. Contractile vacuole. अगर ये साइड प्रेजेंट है तो एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, अगर इस साइड प्रेजेंट है तो पोस्टीरियर एंटीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल, और इस साइड प्रेजेंट है तो ये पोस्टीरियर कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल. दिस इज अ ग्यूलेट, GULLET, cavity. Cilia is present on the complete surface of the body. जैसे यहाँ पर ये कहाँ पे प्रेजेंट है, वाटर बॉडीज़ के अंदर प्रेजेंट है. यहाँ पर फूड आया तो फूड डायरेक्ट यहाँ नहीं जाएगा, ये विद द हेल्प ऑफ सीलिया वाटर लेडिन की हेल्प से इधर से इधर 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 होते हुए यहाँ तक पहुँचेगा. तो जो ये फूड है ये डायरेक्ट इधर से सीधा इधर नहीं जा रहा विद द हेल्प ऑफ वाटर लेडन. तो ये क्या कर रहा है, यहाँ तक ग्यूलेट तक, जो कि आपकी कैविटी है, फूड कैविटी, यहाँ तक पहुँच रहा है. तो ये था आपका पूरा प्रोटिस्टा. देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटिस्टा.